अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अब्सा कोमल। सबसे पहले रिपोर्ट कार्ड में आज बात करेंगे आज की अहम खबर। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को बिलाखिर वजीर आला पंजाब ने अस्पताल मुंतकिल करने की इजाज़त दे दी है। नवाज शरीफ की खराब तबीयत के हवाले से गुज़श्ता दिनों कई खबरें मंजर आम पर आई थीं। डॉक्टर्स की जानिब से, जो उनके डॉक्टर्स हैं, बारहा ये कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ की तबीयत ठीक नहीं है, उनके दिल का साइज मामूल से बड़ा है, गुर्दों की तकलीफ में भी वो मुब्तला हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ की तरफ से ये कहा जा रहा था कि साबिक वजीर आजम बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। बहरहाल अब नवाज शरीफ को खुसूसी मेडिकल बोर्ड की सिफारिश पर जो है वो अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इसी बारे में हम अपने पैनल से आज गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले और पहली तरह से है, वजीर आला पंजाब ने नवाज शरीफ को अस्पताल मुंतकिल करने की इजाजत दे दी। हुकूमत के इस इकदाम से एहतसाब की पॉलिसी पर मुस्बत असर पड़ेगा या फिर मनफी? दो ऑप्शन है, मुस्बत या मनफी। सबसे पहले हफीज न्याजी साहब की तरफ चलेंगे। हफीजुल्लाह साहब, एहतसाब की जो पॉलिसी जिस बारे में PTI बात करती थी, उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा इस फैसले का, मनफी या मुस्बत? अब सा जिस देश में उल्टी गंगा बहती है उस देश के हम वासी हैं। इस देश में कुछ भी हो सकता है। ये पाकिस्तान जो है ये आपको हमेशा सरप्राइजेस देता रहेगा। पहली बात तो ये सुने कि एक एहतसाब के केस में या एहतसाब जो है वो मुद्दई है और उनकी वजह से नवाज शरीफ साहब इस वक्त जेल में हैं, उनको जो सज़ा मिली हुई है। जेल के अंदर के नवाज शरीफ का वजीर आला से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने जो काम किया है इंतहाई गैर कानूनी काम किया है कि उनका क्या ताल्लुक है। क्या हर जेल का जो कैदी है वो जब वो बीमार होता है या कोई मसला हो जाता है, जब उसका हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है तो वजीर आला फैसला करते हैं? इससे आप देख लें कि कितनी एक सियासी तौर पे वो दाखिलत है या इनकैपेसिटेटेड है कि हमारे यहाँ सियासत के अंदर जहाँ वजीर आजम के जो मुलाकाती हैं उनके इंतखाब का जो है मुलाकातियों का इंतखाब का चुनाव भी वजीर आजम साहब या वजीर आजम हाउस खुदरा करे और उसके लिए भी उनको एक ख़ास प्रोसेस गुजर के आना पड़े, तो वहाँ क्या बातें करेंगे कि नवाज शरीफ साहब के अंदर बुज़दार साहब ने जो इजाज़त दी है एक गैर कानूनी काम है। कानून में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। जेल का कैदी है, जेल सुप्रिटेंडेंट के अंदर अगर मुनासिब समझते हैं कि उनकी सेहत इजाज़त देती है तो जेल का डॉक्टर कहेगा या मेडिकल बोर्ड बन जाता है, वो जो सजेशन देते हैं उसके मुताबिक अमल पैरा होता है। इन्होंने जितना कुछ किया है बहुत ही गैर जरूरी किया है। बाकी एक बात यह है कि जी नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने इतनी सख्तियाँ इनकी झीली हुई हैं और जिन नामसाइद हालात में वो पहली दफ़ा जेल में आए हैं और जिस तकलीफ और के पूरा उनकी बीवी जो थी वो बिस्तर मर्ग पे थी और इवेंचुअली शी डाइड, और उसके बाद जिस सेहत के साथ आए, जितने बड़े बड़े ऑपरेशन करा के आए हैं, तो वो एक अरसा झील लिया है। बाकी मैं तो यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे कि वो डटे रहें और इनकी इन बातों से ना मुतासर हो, ना उनको इनकी और साथ ही आप मनफी का ऑप्शन ले रहे हैं। ठीक, बेनज़ीर की तरफ चलेंगे। बेनज़ीर, आप इस बात के बारे में क्या सोचते हैं जो न्याई साहब कह रहे हैं कि वजीर आला की इजाज़त देना ये गैर कानूनी बात है? फिर ऊपर से फयाजुल हसन चौहान साहब का बयान है कि हमदर्दी की बुनियाद पर नवाज शरीफ को अस्पताल मुंतकिल किया है, जबकि नईमुल हक साहब कह रहे हैं कि हम जेल से निकाल कर ला रहे हैं और ये हमें गालियाँ दे रहे हैं। इन बयानात का क्या मकसद है? फिर नहीं, हम तो जेल से नहीं निकाल के ला रहे, क्योंकि उनका एक हर कैदी का पाकिस्तान में क्या कहते हैं कानून के तहत कुछ हुकूक होते हैं, कुछ मेडिकल राइट्स होते हैं और नवाज शरीफ साहब के भी हैं। आप उनका प्रिजन रूल्स 1978 पढ़ लें, आप प्रिजन एक्ट पढ़ लें, इन सब में मेडिकल राइट्स होते हैं। तो ये उन पर कोई एहसान नहीं करे, ये उनका हक है। और दूसरी बात यह है कि आज मेरी कुछ डॉक्टरों से बात हुई थी जिन्होंने ये मेडिकल रिपोर्ट देखी है और जिन्होंने पहले भी नवाज शरीफ साहब का इलाज किया था जब वो इंडियाला में थे, और वो मुझे बता रहे थे कि एक तो उनको शुगर के वो मरीज़ हैं, दूसरा उनकी स्टेंट्स की ब्लॉकेज हुई हुई है, और तीसरा जो कह रहे थे कि बहुत एक सीरियस इशू है वो उनका ये है कि उनका स्टेज 3 किडनी का जो डिजीज़ है वो स्टेज 3 पे पहुंच गया है। उनका दिल का तो मसाइल तो हैं, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा इशू है और वो कह रहे हैं कि इनकी जान जो है वो ख़तरे में पड़ सकती है, काफ़ी देर से उनका चल रहा है। तो ये, और एक और चीज़ जो रेकमेंड हुई थी जब ये मेडिकल बोर्ड बना था तो ये था कि उनको किसी ऐसे हस्पताल में दाखिल कराया जाए जहाँ पे एक किडनी स्पेशलिस्ट हो और उनकी डायबिटीज़ का भी ख्याल रखा जाए। तो अभी तो उनको वो सर्विसेज हॉस्पिटल में ले गए हैं और ये भी देखना पड़ेगा कि वहाँ पे इस किस्म की सहूलतें हैं या नहीं।
क्योंकि इस तरह क्योंकि मतलब वो एक आपके साबिक वज़ीर आज़म थे, ऐसी कोई आम वो कैदी तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें उनको देखनी पड़ेंगी, ये सारी रिकमेंडेशंस हैं जो डॉक्टर्स दे रहे हैं। अगर उनको खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? और जो ये पीटीआई अपने आप को कह रही है कि हम लोगों की क्या हमने एहसान किया है कि हमने उनको ये दे दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक राइट है और कानून के तहत राइट है। सही। मज़हर अब्बास साहब, एक तो यही जो बात है कि वज़ीर आला का इख्तियार है इस सिलसिले में, और फिर ये इक़दाम पीटीआई के लिए कैसे साबित होगा? देखिए, अव्वल तो वज़ीर आला ने ये मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया था। मेडिकल बोर्ड ने अगर रिकमेंड किया है और आप उस रिकमेंडेशन के बावजूद अगर नहीं भेजते तो ये बहुत ज़्यादा सीरियस मसला हो जाता। मेडिकल बोर्ड की रिकमेंडेशन पे आपने अगर भेजा है, अच्छा इक़दाम है, बुरा नहीं है, लेकिन इसका ताल्लुक़ ना एहतसाब के पे अच्छे असर पड़ने से है या नहीं है, दोनों से नहीं है। लेकिन अगर आपने ये काम किया भी है तो उसके बाद जो बयानात आपका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब के दे रहे हैं या नईमुल हक साहब जो बात कह रहे हैं, तो आप एक अच्छा काम भी भोंडे अंदाज में कर रहे हैं। यानी एक तरफ आप पंजाब गवर्नमेंट ये कर रही है, दूसरी तरफ मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट ऑफिशियली उनके डॉक्टर को या उनकी फैमिली को नहीं दी गई उसकी, जो कि देना चाहिए। दूसरी बात ये कि ये इसलिए भी बहुत अहम था कि अगर उसके बावजूद आप नहीं शिफ्ट करते और जेल में कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाती और कोई इस किस्म का वाक़या हो जाता तो फिर गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होती। तो अगर आपने ये फ़र्ज़ करें आपने ये प्रेस रिलीज़ जारी भी कर दी, ये कहा भी आपने कि जी हम शिफ्ट कर रहे हैं और पंजाब गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है, तब भी आपका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो बात कह रहे हैं या दूसरे लीडर कह रहे हैं, तो वो बेसिकली एक अच्छे काम को भी ख़राब अंदाज में अंजाम देने वाली बात है। तो मेरा ख्याल है इसका एहतसाब के अमल से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन इसमें जितनी जल्दी होती और अच्छा होता। लेकिन अब अगर मेडिकल बोर्ड की रिकमेंडेशन पे ये कर भी दिया गया है तो कम से कम इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनकी तबीयत वाकई वो सीरियसली उनकी कॉम्प्लिकेशन मुख्तलिफ बहुत ज़्यादा बात सिचुएशंस में कॉम्प्लिकेटेड है मामलात। तो इसलिए आप जितना भी इस पर सियासत नहीं करेंगे और ख़ामोश रहेंगे, और यही बात PMLN के लेवल पर भी कही जा सकती है कि PMLN को भी चाहिए कि नवाज़ शरीफ की बीमारी को सियासी रंग देने के बजाय उनकी बीमारी पे, उनकी तीमारदारी पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है तवज्जो दी जाए, क्योंकि बेहतर है, क्योंकि इस वक्त उनको जितनी बीमारियों का लाहक हैं उसके लिए उनके लिए टेंशन फ्री माहौल बहुत ज़रूरी है। सही। तो माय साहब, जो हफीजुल्लाह न्यारी साहब कह रहे हैं कि मैंने नहीं कहा, क्योंकि सॉरी मैंने मनफी नहीं कहा, कोई इसका एहतसाब से इसका तो जेल का एक मामला है जो जेल सुप्रीडेंट की हद तक उसका जो है महदूद है, तो इसमें इशू नहीं है। नहीं सर, इसका न्यारी साहब, इसका जेल मैनुअल नहीं, इसका देखिए, इसका जेल मैनुअल और उससे भी ताल्लुक नहीं है, क्योंकि जेल सुप्रीडेंट ने मेडिकल बोर्ड नहीं कॉन्स्टिट्यूट नहीं जी, उसमें यह है कि उसमें ये दो चीजें, हाई जो डॉक्टर्स हैं, दो चीजें हैं जी। जेल का डॉक्टर जो है अगर उसकी कैपेसिटी नहीं होती जी बोले, तो जेल का डॉक्टर उसकी पहली बात है, जेल का डॉक्टर जो है इमीडिएट वो अटेंड करता है, और वहाँ पे एक बड़ा क्वालिफाइड डॉक्टर होता है, कोशिश करते हैं कि बड़े से बड़े डॉक्टर, फिर वहाँ से वो कहते हैं जी कि इसको तयन करने के लिए मजीद बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट होता है जो कि वो रिकमेंड करके करते हैं। वो जेल से ही सुप्रीडेंट जेल की कस्टडी में होते हैं और फिर वही उनको जेल से भेजते हैं हॉस्पिटल तक। वजीर आला का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हाई कोर्ट में उन्होंने जो दरखास्त दाखिल की हुई है, जी सर, इसके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दाखिल की गई थी, उन्होंने उसमें मेडिकल ग्राउंड्स भी लिए गए थे, तो मेडिकल बोर्ड की जो रिकमेंडेशंस हैं वो जाहिर है कोर्ट में भी सबमिट होंगी। जी हाँ, और उसके बाद भी उससे पहले उन्होंने ये फैसला कर लिया, उनकी रिकमेंडेशंस में बेहतर फैसला है। लेकिन इसके ऊपर जो सियासत की जा रही है वो अननेसेसरी है। एक अच्छा काम भी भोंडे अंदाज में कर रहे हैं। फयाजुल हसन चौहान साहब को ये बयान देने की क्या जरूरत है? यही बात आगे लेके जाएंगे साहब आपकी महमल की तरफ। महमल, यही बात जो मजहर साहब कह रहे हैं कि फिर इसके ऊपर सियासत क्यों की जा रही है? अगर मेडिकल बोर्ड की सिफारिश के ऊपर ये इकदाम हुआ भी है और खुद क्यों क्रेडिट ले रही है हुकूमत, इसका क्या मकसद है? जी, अब सर एक तो खैर मैं भी इसके ऊपर कोई ऑप्शन नहीं लूँगी, क्योंकि एक्चुअली उनको जेल से जो अस्पताल मुंतकिल किया है इसका एहतसाब से कोई लेना देना नहीं है। ये किया गया है उनकी मेडिकल कंडीशन की वजह से। एहतसाब के अमल से तो तब लेना देना होता ना कि अगर या तो कोई डील की बात कर रहे होते या कोई फेवर कर रहे होते। देखिए, अदालत ने उन्हें
सज़ा दी, वो जेल में वो सज़ा भुगत रहे हैं। अब उनकी तबीयत ख़राब हुई, ये चौथा मेरे ख्याल में गालिबन मेडिकल बोर्ड इन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया पिछले 1 महीने के अंदर। उन्होंने रेकमेंड किया कि जी इनकी बहुत ज़्यादा तशवीशनाक हालत है, आप इनको अब अस्पताल में मुंतकिल कर दें। वो इसलिए उनको हॉस्पिटल भेज दिया गया है सर्विसेज में, अब वहाँ पे उनका इलाज हुआ जाएगा। अब जो ये सियासत कर रहे हैं और ख़ास तौर पे जो पीटीआई वाले कर रहे हैं कि जैसे ये बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, और जिस तरह मदर साहब ने भी बात की, बेनज़ीर ने भी की, हफीज़ुल्लाह साहब से भी बात की कि देखिए ये एहसान नहीं है, ये उनको करना था। ही इज़ अ 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, हम ये यहाँ पे भट्टी साहब अक्सर ये बात करते हैं और भी लोग ये करते हैं, नॉट जस्ट हिम, कि जी बाकी प्रिजनर्स को इस तरह के हकूक़ क्यों नहीं मिले जाते, बाकियों के लिए इस तरह की चीज़ें ख़ास तौर पे क्यों नहीं की जाती। बात ये होती है कि जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं उसके अंदर स्पॉटलाइट ज़्यादा होती है, लाइमलाइट में वो ज़्यादा रहते हैं। अगर खुदा ना ख्वास्ता मियाँ साहब को कुछ हो जाए जेल के अंदर, तो जाहिर बात है वो पीटीआई की हुकूमत के ऊपर ही आएगा। तो इसलिए वो ये कोई एहसान नहीं कर रहे, वो एक्चुअली दे मेड अ गुड डिसीजन, उनको भेज दिया गया है और सही डिसीजन है। मतलब ये उनके इख्तियार की बात नहीं है, लेकिन बात ये है कि उनकी मेडिकल हिस्ट्री देखते हुए मियाँ साहब की मेडिकल बोर्ड ने ये सजेस्ट किया था, तो ये एहसान नहीं है और इन लोगों को इसके ऊपर पीटीआई को सियासत नहीं करनी चाहिए। नून लीग इस पर कोई ऐसी सियासत वैसे नहीं कर रही कि जो यानी कि बिल्कुल कोई वो मनफी या उस तरीके से हो, वो वैसे ही कह रहे थे कि प्लीज ऑन ह्यूमैनिटेरियन कोई ऑप्शन आप इस पे नहीं ले रही महमल, ठीक है, सही। इरशाद भट्टी साहब, कैसा है ये इक़दाम? देखिए, अल्लाह मियाँ साहब को सेहत अता करे, लेकिन मैं इस मनफी मुस्बत से निकल कर आज 4-5 शेर सुनाना चाहता हूँ। ये नज़म है, इसका उन्वान है फ़नी अकाउंटेबिलिटी, मखौलिया इंतकाम या जुकीला एहतसाब। और मैं माज़रत चाहता हूँ कि आज मैं ये सुना रहा हूँ। बासी कीमा, मैली चादर, ठंडा हीटर, हार्ड गद्दा। बासी कीमा, मैली चादर, ठंडा हीटर, हार्ड गद्दा। होल नाइट में सुता, तकिए दी थां रख कर हाथ सज्जा। कच्चा अंडा, यक स्लाइस, ऊपर से नो अदर फूड चॉइस। शावर में देखा कैमरा, रह रह कर लज्जा आती है। हमें तो इस एहतसाब में इंतकाम की बू आती है। मर्जी दियाँ जेलां, खुराकां, मुलाकातां, टाकां, वाकां, उत्तू मौसम आशकाना। आटो ते लगी मज़ाहमत, मफामत, उत्तू बल्ले बल्ले करदा ज़माना। असी की दसिए जुल्म कहानी, की दसना की सुनाना। बाथरूम की नो कुंडी, इनसाइड ट्रेडिंग डिस्टर्ब हो जाती है। हमें तो इस एहतसाब में इंतकाम की बू आती है। फिजियोथेरापिस्ट के हाथ ठंडे, इधर आंख लगे उधर वो खंगे। कहकर आप पीछे का आगे से लंगे। बीपी चेक करते करते बाजू मुझसे मंगे। मैंगो पीपल को इतने करीब देखकर तबीयत घबराती है। हमें तो इस एहतसाब में इंतकाम की बू आती है। और आखिरी पैरा है, ट्रंप मुसलमान हो सकता है, मोदी पेश इमाम हो सकता है, रोनाल्डो इंजमाम हो सकता है, तारक जमील फयाज चौहान हो सकता है, मीरा हो सकती है शकीरा, नवाज शरीफ इमरान हो सकता है। बट इस जुकीले माहौल विच नाट पॉसीबल एहतसाब, ना कुछ हासिल वसूल, ना आना इत्थे इनकलाब। एहतसाब वेख के खुद एहतसाब की हंसी निकल जाती है। हमें तो इस एहतसाब में इंतकाम की बू आती है। अल्लाह उनको सेहत अता करे। माशाल्लाह, काफ़ी बेवजन शायरी थी। इरशाद भट्टी साहब, कोई अगर महसूस हुआ हमारे पैनल में से कमेंट करना चाहें इस पे? ये शायरी नहीं, इसको शायरी ना बताना चाहें कि शायरी आपने लिखी है? मदर साहब से कमेंट ले ले। मदर साहब मदर साहब को शेर व शायरी मदर साहब प्लीज जवाब दीजिए। मदर साहब की जो हिस्से अदब है नहीं, वो मदर साहब पढ़ से में जाने से पहले, मदर साहब की तरफ जाने से पहले, मदर साहब की जाने से पहले प्लीज इसको शायरी ना समझिएगा। ये हिस्से ज़राफ़त फड़की थी है और एक जज्बात का इजहार है। बेतुकी नजर थी मदर साहब, अगर आप इरशाद साहब के जज्बात के इजहार पे आपको तो बेतुकी लगनी थी। और भट्टी भाईजान बहुत ही बेतुके जज्बात थे, मदर माफ कीजिएगा। मदर साहब की तरफ जान दें। शुक्रिया 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 न्याजी भाई, शुक्रिया। देखिए, मुझे तो इस पे वही शेर याद आ जाता है, तमाशा करने वालों को खबर दी जा चुकी है कि कब पर्दा गिरेगा, कब तमाशा खत्म। वाह वाह। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर चौधरी ने इल्ज़ाम लगाया है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को NRO दिया जा रहा है और वो फरवरी में मुल्क से बाहर चले जाएंगे।
इस मामले पर तहरीक इंसाफ के वजीर अली मोहम्मद खान ने कहा है कि NRO के नाम पर अदलिया को हाईजैक नहीं किया जा सकता। वजीर आज़म इमरान खान कभी भी NRO के मामले पर यू टर्न नहीं लेंगे। इसी मामले पर हमारा सवाल होगा अपने पैनल से कुछ इस तरह से। नवाज शरीफ फरवरी से बाहर चले जाएंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर, क्या पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा का ये बयान दुरुस्त हो सकता है, हाँ या नहीं? इरशाद भट्टी साहब आपकी तरफ आएंगे सबसे पहले। इरशाद साहब, पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमा पेशगोइयां करते रहते हैं, कभी कभी ठीक भी साबित हो जाती हैं, तो चौधरी मंजूर साहब की इस पेशगोई को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं बड़ा अपने दिल में होपफुल हूँ। अभी भी मायूसी कहते हैं गुनाह होता है कि इमरान खान वज़ीर आज़म हैं और वो कई मरतबा कह चुके हैं कि कान खोल कर सुन लो, किसी को NRO नहीं मिलेगा, किसी को कोई पतली गली नहीं मिलेगी, किसी को कोई चोर दरवाज़ा नहीं मिलेगा। मुझे अपनी अदालतों पर भी यकीन है और मैं ये भी सोचता हूँ कि नवाज शरीफ साहब के मुकदमे अदालतों में हैं वो, और इमरान खान साहब ने जो NRO देना था वो तो शहबाज शरीफ साहब को दे चुके। इसके अलावा इमरान खान साहब अदालतों पर क्या असर अंदाज हो सकते हैं, हुकूमतें क्या असर अंदाज हो सकती हैं फिर, या अगर कोई NRO है तो वो इसका मतलब है कि उसमें खुदा न खास्ता मेरी अदालतें भी शामिल हैं, मेरी सारी हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है, हमारी हुकूमत भी शामिल है, और ये एक वाहिद ज़रिया है कि इस वक्त NRO मिलने का। लेकिन दूसरी तरफ जब मैं देखता हूँ कि मरीम नवाज़ का ट्विटर जो है वो बिल्कुल सब अच्छा है कि कहानी पेश करता है, नवाज शरीफ का इनकलाब का सफ़र, वोट को इज़्ज़त दो, 70 साल तारीख़ बदलने की कहानियाँ, सब कुछ चुप कर दड़ वट जा। और वो आपको याद है कि वो उनसे एक औखा सा सवाल हुआ तो उन्होंने मरीम औरंगज़ेब की तरफ देख कर कहा ज़रा आप इसका जवाब दे दें। मैं ज़रा अंदर देखा हूँ कि हीटर लगा है कि गर्मी आ रही है कि नहीं आ रही। फिर शहबाज शरीफ साहब की पोली पोली बालें कराना और अल्हम्दुलिल्लाह वो मिनिस्टर कॉलोनी में आराम सुकून चैन की नींद सोना। और बाहर और एक और भी बड़ी कहानियाँ चल रही हैं कि बाहर के कुछ दोस्त जो हैं, बाहर के 2 ममालिक जो हैं वो बड़े एक्टिव हैं, ये भी कहानियाँ सुनी जा रही हैं। तो इस एक तरफ देखता हूँ बिल्कुल पॉसिबल नहीं लगता, इस तरफ देखता हूँ बिल्कुल लगता है कि ये हो सकता है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है, ये जो हमारी लीडरशिप है जिसका नाम हाउस ऑफ शरीफ है, जिसका नाम आसफ अली जरदारी साहब हैं या पीपल्स पार्टी है, ये NRO की ये डीलों की पैदावार हैं। ये डीलें करते रहे हैं, जब भी मुश्किल वक्त आया इन्होंने डीलें की, इन्होंने पतली गलियों से निकले, इन्होंने चोर दरवाजे ढूंढे। इनका एक ही काम है कि लुटमार करो, औलादों को सेट करो, जायदादें बनाओ, और उस वक्त कोई इस्टेब्लिशमेंट नहीं, कोई फौज नहीं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं, किसी का डर नहीं। और जब वक्त मुश्किल वक्त आए तो उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह निकल जाओ, पतली गली से निकल जाओ। जलसों जलूसों में हमें बताओ कि हम नेल्सन मंडेला भी हैं, हम कायदे आज़म सानी भी हैं, मगर जब वक्त आया तो उस वक्त पता नहीं किधर से किधर निकल जाते हैं। तो इरशाद भट्टी साहब, आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब की और मरियम नवाज की खामोशी देखकर आपको तो लगता है कि ऐसा कोई मामला हो सकता है, लेकिन इमरान खान साहब से मुतालिक आपका दिल नहीं मानता कि ऐसा कोई मामला हो सकता है, तो ऑप्शन आप फिर कोई नहीं ले रहे। लेकिन अब सा एक बात है कि ये डील हो ना हो, डील जरूर है। सही। न्याजी साहब, क्या है ये जो चौधरी मंसूर साहब जिस तरफ इशारा दे रहे हैं? एक तरफ वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की बेल हो जाएगी मेडिकल ग्राउंड पर, शहबाज शरीफ साहब की भी हो जाएगी, दोनों मुल्क से बाहर चले जाएंगे। आज नवाज शरीफ साहब को मेडिकल ग्राउंड्स पर अस्पताल तो मुंतकिल किया गया है, तो कितना दम हो सकता है उनके इस दावे में? देखिए, अब सर इस मामले में तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ कि वो बाहर जाएंगे, यहाँ रहेंगे, डील हो चुकी है, नहीं होगी, कोई कॉम्प्रोमाइज़ होगा, नहीं होगा। लेकिन चंद चीज़ें जो वो मैं जानता हूँ, इमरान खान गो इस मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव है, वज़ीर आज़म है, लेकिन खातिर जमा रखें कि वो न 3 में है न 13 में। अगर कहें तो मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, उनका सारी केस के अंदर जो हम आवबका कर रहे हैं, ना ये इवन नवाज शरीफ के इख्तियार में है कि वो डील चाहेगा तो उसे मिल जाएगी। ये हम जो सारे कर रहे हैं ना, कोई बात इसमें गुफ्तगू करें फर्ज किया और मैं कोई दलाइल का अंबार या अंबो लगा दूं तो बेसिकली मैं लोगों की आंखों में धूल झोंक कराऊंगा। क्योंकि यहाँ पे आप ये पाकिस्तान के डायनेमिक्स जो है, कम से कम मीडिया के हद तक तो हम सब समझते हैं और पाकिस्तान की अवाम भी इतनी बाशूर है कि वो समझती है। देखिए, जो ताकतवर हल्के जो हैं, अगर उनके सामने को पेश नज़र हुआ जिनके पास कैपेसिटी है, जिनके पास अथॉरिटी है,
जिन्होंने कई दफ़ा बताया है कि कई दफ़ा चीज़ें जो जब करनी होती तो हो जाती हैं। वज़ीर आज़म को तो हाल ये है कि अभी पिछले महीने वज़ीर ख़ारजा, उनके अपने वज़ीर ख़ारजा, उनकी अपनी पार्टी के वाइस चेयरमैन 4 दिन में 4 मुल्कों के जो है दौरे पे जाते हैं, रूस, चीन, ईरान और मेरा ख्याल में चौथा जो अफगानिस्तान था। तो वज़ीर आज़म साहब को जब वो दौरे पे चले गए तो फिर पता चला कि उनका वज़ीर ख़ारजा गए हुए हैं दौरे पे। तो इसलिए जब वो कहते हैं तो वो भी मुतालबा कर रहे होते हैं। मैं करूंगा तो मैं भी मुतालबा करूंगा कि जी डील दे दें या डील ना दें, या ढील दे दें या ढील ना दें। भट्टी साहब भी जो कर रहे हैं तो वो भी मुतालबा कर रहे हैं। महमद सरफराज ने भी अगर कोई कहा तो मुतालबा ही हम कर सकते हैं, क्योंकि मुतालबा जो है ये नवाज शरीफ साहब की जेहन में रखें, या जरदारी के, या इमरान खान के, नवाज शरीफ के इख्तियार में नहीं है जी। ये डीलें देना, ढीलें देना। इसलिए मुझे इमरान खान जब कहते हैं कि डील नहीं होगी तो वो नवाज शरीफ को नहीं कह रहे होते, क्योंकि जेल में पड़े हुआ बंदा अपने आप को क्या डील दे सकता है। लेकिन आखिरी बात, मेरी एक जाती राय है और मैं हमेशा ही कहता हूं, मैं मामूली सा सियासत का तालिब इल्म हूं कि पाकिस्तान की 70 साल तारीख में जब से नवाज शरीफ ने अपनी सियासत उसमें घुसेड़ी है, नवाज शरीफ साहब बेहतरीन प्लेस्ड हैं, और जो उन्होंने सख्ती काटनी थी या जो उनके ऊपर इकामत गिरानी थी वो गिर चुकी है। मेरा ख्याल है कि जो अगर कोई परेशानी मुसीबत वो आती है तो झील लें, कोई कंप्रोमाइज ना करें, क्योंकि ना किया तो इससे एक बड़ी सजा उन लोगों को नहीं हो सकती जिन्होंने उनको जेल में डाला हुआ है, कि वो कोई कंप्रोमाइज ना करे। ये मेरी अपनी सोच है। मैं इतना कह सकता हूं कि उनको किसी किस्म की ढील की, क्योंकि उन्होंने जितना कुर्बान करना था कर दिया, इक़्तिदार दे दिया, सेहत दे दी, जेल ले ली, और क्या कर सकते हो, फांसी पे लटकाना वो भी ले लें। ऐसे हालात में वो वापस आए थे, फिर उन्होंने सामना किया इन केसेस का और सारी चीजें। तो अब अगर इस तरह की किसी चीज में कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं तो कैसा साबित होगा नवाज शरीफ साहब के लिए? देखिए, अब सब पहले तो ये कि मैं इसमें हाँ का ऑप्शन लूंगी कि दुरुस्त हो सकता है, क्योंकि देखिए हमें नहीं पता कि कोई डील लेगा नहीं लेगा, लेकिन हाँ यहाँ पे पाकिस्तान में हमने देखा है कि डील्स हुई हैं, NROs हुए हैं, इस तरह की चीज़ें हुई हैं। लेकिन जैसे नियाजी साहब ने भी बात की कि ये डील देना इमरान खान साहब या उनकी हुकूमत के हाथ में नहीं है, ये ताकतवर हल्के ही देते हैं, डील्स कोई और देता है, डील्स गवर्नमेंट नहीं देगी। इमरान खान रोते रहेंगे NRO नहीं दूंगा, NRO नहीं दूंगा, डील नहीं करूंगा, और उन्हें पता भी नहीं चलेगा और पीछे से कोई चीज़ हो भी जाएगी बैक चैनल पे। अच्छा, अब इस चीज़ के ऊपर आ जाए कि ये मियाँ साहब की सियासत के लिए कैसे होगा। देखिए, जो क्या असर आइयाँ, हमने इस शो के ऊपर भी पहले भी काफ़ी बात की हुई है कि पीपल्स पार्टी जो है वो नून लीग को इसीलिए ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करती कि उन्हें डर है कि कहीं मियाँ साहब कोई डील करके बाहर ना चले जाए, और वो डील ऐसी नहीं होगी कि अदलिया से उनको क्लीन चिट मिल जाएगी। बेसिकली जिस डील की बात हो रही है वो ये है कि उनको शायद मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर उनको ये इजाज़त दे दी जाए अदालतों के थ्रू कि जी आप बाहर जाकर अपना इलाज करा लें जी। तो वो और मरियम साहिबा दोनों जो है बाहर चले जाएंगे और फिर वो वापस भी आते रहेंगे, केस की पेशियां भी भुगताने के लिए वक्तन फवक्तन वो आते भी रहेंगे। तो ये चीज़ है। दूसरी बात जो एक कुछ नून लीग के लोग कहते हैं वो ये कहते हैं कि असल में मियाँ साहब डील करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अगर उन्हें ये लगा कि मरियम नवाज को दोबारा किसी केस के अंदर फंसाकर जेल भेजा जा सकता है तो फिर वो उस सूरत हाल में वो डील करने को तैयार हैं। और वो यही डील के मरियम साहिबा भी चुप रहे, मियाँ साहब भी चुप रहे, और नून लीग के लोग जो ये कहते हैं कि अब वो बयान इनको देने चाहिए जो ये पहले दे रहे थे, इलेक्शन से पहले दे रहे थे, जिस टाइम हम इन्हें कहते थे चुप करें उस वक्त ये चुप नहीं करते थे, अब ये चुप करके बैठे हुए हम इन्हें कहते हैं बोलें, अब ये बोलते नहीं है। तो मेरे ख्याल में हो सकता है, देखिए डील हो सकती है, और वाकई उनकी मेडिकल कंडीशन एक्चुअली सही नहीं है, वो वाकई बहुत सख्त बीमार है, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड उनकी मेडिकल हिस्ट्री है। तो हो सकता है कि उनको अदालत इस चीज पे दे दी और इसको लोग डील हो ना हो, लेकिन अगर वो चुप का रोजा रखेंगे वो और मरियम नवाज साहिबा, तो फिर समझ ले कि वो इसीलिए कि शायद उनको कुछ कहा गया और शायद उसके एवज उनको कुछ थोड़ी सी उनको दी जा रही है। तो जो खामोशी थी बेनज़ीर इतना टाइम, उसको फिर इसी तनाजुर में देखा जाएगा अब, क्योंकि वो तो खामोश ही हैं जब से वो आए हैं मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब, कि कुछ इसी तरह के नतीजे का इंतजार था। नहीं, मुझे नहीं पता कि डील होगी या नहीं होगी, मुझे नहीं पता कि चौधरी मंजूर साहब ने किससे बात की और किसने उनको ये इन्फॉर्मेशन दी। पहले PTI NRO की बात करती थी, अब पीपल्स पार्टी भी NRO की बात कर रही है, और ये NRO की बात मतलब पिछले साल से चल रही है, जुलाई से, कि वो चले जाएंगे, मुल्क छोड़ के चले जाएंगे मेडिकल ग्राउंड्स में, लेकिन वो फिर भी अदालतों में पेश होते रहे, वो फिर भी आते रहे और फिर भी कोई उन्होंने डील नहीं ली।
और वो ना मुल्क से वो बाहर गए, और अगर वो चले भी गए मेडिकल ग्राउंड्स पे तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है कि अगर उनको अदालत इजाज़त देती है। जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ये अब हमें पता चला था कि वो इतने उनकी सीरियस उनकी हेल्थ की सिचुएशन है, तो अगर उनको अदालत अगर इजाज़त देती है तो इसमें क्या बुराई है? इसमें कोई डील या कोई कंस्पिरेसी तो हमें नहीं देखनी चाहिए। और वो एक उनकी कंडीशन ही ऐसी है, उनकी हेल्थ की सिचुएशन ही ऐसी है कि उनको जाना पड़ेगा। तो मुझे नहीं समझ आई, एक तरफ पीपल्स पार्टी जो है वो ग्रैंड अलायंस की बात करती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ, दूसरी तरफ वो कहती है कि ये लोग एनआरओ ले लेंगे या ये लोग डील करके बाहर चले जाएंगे। तो ये मुझे समझ नहीं आती कि वो किस तरह ये ग्रैंड ऑपोजिशन बनाएंगे अगर वो इस तरह उनका चलता रहेगा दोनों के बीच में। और क्या कहते हैं, और दूसरा, अगर नवाज शरीफ साहब अगर ऐसी कोई डील लेते भी हैं और जाते भी हैं तो फिर वो अपनी पार्टी को कैसे चलाएंगे? अभी भी उनकी पार्टी में इतना एक मसला पड़ा हुआ है कि कोई लीडरशिप क्राइसिस है, मेंबरशिप क्राइसिस है, लोग नहीं हैं, क्या कहते हैं, लोग छोड़ के जा रहे हैं पार्टी में दूसरी पार्टियों के साथ बिहाइंड द सीन्स। वहाँ पे बात पंजाब में तो ये हो रहा है बिहाइंड द सीन्स। तो ये सारी चीज़ें, फॉरवर्ड ब्लॉक की भी बातें हो रही हैं, तो फिर वो पार्टी को कैसे चलाएंगे? वो वोट को, जो कहते थे वोट को इज्जत दें, तो फिर वो वोट को इज्जत कैसे मिलेगी? ठीक है, लेकिन ये एनआरओ वाली बात से आप इत्तेफाक नहीं करती तो आप इसके ऊपर नहीं का ऑप्शन ले रही हैं। 10-11 साल सऊदी अरब में भी अल्हम्दुलिल्लाह रहकर उन्होंने वापस आके पार्टी चलाई। पार्टी की फिक्र ना करें, ये फिर भी मियां दे नारे वजन के 100 डीलें और कर लें। लेकिन ये पार्टी अब मेरे ख्याल से बात उनकी भी नहीं चौधरी है। मंजूर साहब यही कह रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब भी मुख्तसर टाइम के लिए जाएंगे और वापस आ जाएंगे। नवाज शरीफ साहब असल में क्राइसिस ये है कि जो नवाज शरीफ साहब को एडवांटेज है वो ये है कि उनके साथ आम लोगों का कनेक्ट हुआ है, और ये लोग बड़े कोयजन के बाद नामसाइद हालात के बावजूद 1,30,00,000 वोटर्स को मामूली चीज नहीं है। जब आपको कैंडिडेट से महरूम कर दिया जाए, आपके कैंडिडेट सब फाइल ही ना कर सके, और जो फाइल कर सके वो 1,30,00,000 वोट लेके आ जाए, तो वो ये कोई मामूली वाकया नहीं हुआ। और जितना उनके ऊपर इस तरह के कोयजन होते हैं उसका असरात उनके ग्राउंड में और ज्यादा मजबूत होते हैं जितने इस वक्त नहीं है। अब सर मैं सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि नवाज शरीफ साहब की अभी सिर्फ इसमें बात नहीं हो रही, अब ये मरियम की भी बात हो रही है कि वो पार्टी को उन्होंने आगे लेके चलना है, उन पे ये कैसा उसका असर पड़ेगा? अगर नवाज शरीफ साहब ने कोई डील ले लिया और वो बाहर चले गए तो वो किस तरह पे पार्टी चलाएंगे? अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे, अल्लाह सही सही। मजर अब्बास साहब, इसके ऊपर भी आप जो बेनज़ीर पॉइंट उठा रही हैं इसके ऊपर भी बात करें। और फिर वही जो सवाल यहाँ भी उठा, नून लीग तो कहती रही है कि इमरान खान तो एनआरओ दे भी नहीं सकते, तो फिर चौधरी मंजूर साहब किस तरफ इशारा कर रहे हैं? देखिए, एक शेर है, और वो अब क्योंकि भट्टी साहब ने पिछली मरतबा कई शेर सुना दिए थे पिछले सवाल में, हम मसलहत, अब मैं उस पर कमेंट करना चाहता हूँ इससे पहले कि जरूर करनी हम मसलहत कायल नहीं यारों चले वो शेर ड्रॉप कर देता हूँ मैं। देखिए, पहली चीज ये कि क्या नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा जी नहीं मैं चले वो बाद में सुना देता हूँ, बाद में सुना दूंगा। देखिए, पहली चीज ये कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई एनआरओ हो रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई डील हो रही है। और दूसरी बात ये कि जब हम ये कहते हैं कि जी नवाज़ शरीफ साहब हों, जरदारी साहब हों, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हों, ये जब चाहते हैं डील कर लेते हैं, जब चाहते हैं एनआरओ कर लेते हैं, तो जो एक फ़रीक है उसका जिक्र तो करते हैं हम, दूसरे फरीक का जिक्र करते हुए ज़बान लड़खड़ा जाती है कि डील देता कौन है, एनआरओ देता कौन है और क्यों देता है, और उसके मकासद क्या होते हैं। यहाँ 2000 का तो मुझे पता है, लेकिन यहाँ मुझे लग ये रहा है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा की खामोशी जो है इसका ताल्लुक मसलहत से नहीं है, इसका ताल्लुक शायद हो सकता है कि जो इंटरनल फैमिली मामलात हैं उससे भी हो। जो चीज़ें डिसअपॉइंटमेंट हुई हैं, हर्ट हुई हैं मियाँ साहब को भी और शायद मरियम नवाज साहिबा को भी, उससे भी इसका गहरा ताल्लुक हो सकता है कि इस वजह से भी वो खामोश हों, क्योंकि वो इस स्टेज पर जब वो मुकदमात फेस कर रहे हैं, मरियम नवाज साहिबा मुकदमात फेस कर रही हैं, तो वो इस सिचुएशन में कोई ऐसा बड़ा कॉन्फ्लिक्ट नहीं खड़ा करना चाह रहे हों कि जिसकी वजह से पार्टी के अंदर तकसीम आ जाए।
तो मेरा नहीं ख्याल कि नवाज़ शरीफ साहब जो है वो बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं। मैं नहीं समझता चौधरी मंजूर साहब ने किस बिना पे ये बात की। अव्वल तो चौधरी मंजूर साहब को इस स्टेज पे, क्योंकि वो एक रिस्पॉन्सिबल लीडर हैं, एक सीजन पॉलिटिशियन है, उन्हें इस तरीके से एक तरीके से प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो कि फरवरी में ये हो रहा है। यही बातें जरदारी साहब के हवाले से भी की जा रही हैं। हालांकि जरदारी साहब ने बड़ी जेल काटी है यहाँ, चाहे उन पे इल्ज़ामात लगे हों, मुकदमात हों, उन्होंने फेस किए हैं मुकदमात यहाँ। लेकिन यही बात यहाँ भी यही की जा रही है कि कभी आपकी जो है वो पिच बहुत हाई हो जाती है, कभी बहुत लो हो जाती है, कभी इश्यूज बहुत ज़्यादा क्रिएट कर दिए जाते हैं, कभी एकदम नहीं किए जाते। तो ये चीज़ें, और इसकी वजह से ये स्पेकुलेशंस होती हैं। देखिए आज एनआरओ क्यों नहीं मुमकिन है, आज कोई डील, कोई नेगोशिएशंस क्यों नहीं मुमकिन है? एक अदलिया फ़र्क है आज की, और दूसरा जो इस वक्त एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट में अगर इस तरह की कोई सिचुएशन होती है तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान खुद मुस्लिम लीग को पहुंचेगा। सही। और सही। एक ऐसी सिचुएशन नहीं क्रिएट है। नवाज शरीफ साहब ऑलरेडी डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, उनकी अपील का क्या फैसला होता है, मरियम नवाज साहिबा की अपील का क्या फैसला होता है, इसके बाद ही शायद कोई जो है, जब कोर्ट का प्रोसेस कंप्लीट हो जाए उसके बाद ये सिचुएशन शायद किसी स्टेज पर आए। लगता नहीं आपको ऐसा हो रहा है, लेकिन एनआरओ आपके ख्याल में इतना कोई कम से कम फायदेमंद भी साल भर साबित में नहीं ऐसी हो कोई सकता नून लीग के लिए। सिचुएशन नहीं नजर आ रही मुझे। ठीक। पीटीआई के लिए बहुत मुश्किल होगा, पीटीआई के लिए भी बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, हुकूमत ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान बनाओ सर्टिफिकेट स्कीम मुतारिफ करवाई है, जिसके तहत ओवरसीज पाकिस्तानी या फिर ऐसे पाकिस्तानी जिनके बैरून मुल्क बैंक अकाउंट्स हैं वो सरमायाकारी कर सकेंगे। पाकिस्तान बनाओ अकाउंट्स में सरमायाकारी पर हर 6 माह बाद मुनाफा दिया जाएगा। 3 साल के सर्टिफिकेट्स पर शरह मुनाफा 6.25%, जबकि 5 साल पर शरह मुनाफा होगी 6.75%। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के पास पाकिस्तान बनाओ सर्टिफिकेट की सूरत में वतन में सरमायाकारी का ये बेहतरीन मौका है। अब वाज़ेह रहे कि तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन से पहले गैर मुल्की सरमायाकारी लाने का दावा किया था। अब इसी तनाजुर में हमारा सवाल होगा, और सवाल आपके लिए कुछ इस तरह से है। हुकूमत का पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान बनाओ सर्टिफिकेट स्कीम का इजरा, इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ का गैर मुल्की सरमायाकारी लाने का दावा। क्या बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी नई स्कीम में दिलचस्पी लेंगे? इसकी जो तफसील सामने आ रही है उसको देखते हुए आप लोग क्या समझते हैं, हाँ या नहीं? सबसे पहले बेनज़ीर आपकी तरफ आएंगे, क्या ख्याल है आपका? नहीं, मेरे ख्याल से तो ये बड़ी अच्छी स्कीम है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए। एक तो इंटरेस्ट रेट जो उन्होंने दिया है, दूसरा ये कि इसका रिटर्न भी मिलेगा 3 या 5 साल बाद, वो भी डॉलर्स में मिलेगा। मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी स्कीम है, और इसके लिए उन्होंने एक स्पेशल वेबसाइट भी बनाई है जो उन्होंने लॉन्च भी कर दी है। बड़ी सिक्योर वेबसाइट है जहाँ पे अपनी जाके इन्फॉर्मेशन करें। और दूसरा ये कि ये आप ऑनलाइन कर सकते हैं बाहर बैठ के, आपको इसके लिए पाकिस्तान आने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बड़ा अच्छा उन्हें फैसिलिटेट तो किया है। और जब से ये हुकूमत आई है वैसे इन्होंने काफ़ी इस तरह की सहूलतें दी हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को। अभी मिनी बजट में भी रेमिटेंसेस की बात हो रही थी जो बैंकों के थ्रू आते हैं, उसमें भी टैक्स कम किया है ताकि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं यहाँ पे इन्वेस्ट करें, यहाँ पे पैसा लाएँ। तो इस तरह की चीज़ें तो इन्होंने काफ़ी की हैं। एंड हम होप तो यही कर सकते हैं कि शायद वो इन्वेस्टमेंट इससे बढ़े। लेकिन यह है कि देखिए, हमने जहाँ अभी तक पहले जो देखा है कि जैसे ये डैम फंड बना था जो हमारे साबिक चीफ जस्टिस ने और वज़ीर आज़म ने बनाया था, उसमें जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जो इम्कान था कि जितना वो कंट्रीब्यूट करेंगे इतना उन्होंने किया नहीं। तो अब ये देखना है कि वो कंट्रीब्यूशन कितनी होती है, क्या वो एक्चुअली करते हैं कंट्रीब्यूट या नहीं करते। उनको सहूलतें तो सारी मेरे ख्याल से हुकूमत दे रही है। सही। न्याजी साहब, आपके ख्याल में, अब क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बहुत सपोर्ट इमरान खान साहब को भी उस तरीके से हासिल रही है, वो खुद भी बहुत से वादे करके आए हैं उनसे जब इक़्तिदार में आए, तो इंटरेस्ट लेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानी स्कीम में? देखिए जी, पहली बात तो यह है कि जो इमरान खान साहब के जो ख्यालात थे, तस्वुरात थे, या उनके जहन में जो नक्शा बैठता था कि वो जब आएंगे तो इमरान खान साहब के ऊपर डॉलर्स की बारिश होनी थी, 200 बिलियन डॉलर एक पलक छपकते आना था, 100 बिलियन उन्होंने मुंह पे मारना था, 100 बिलियन उन्होंने कहीं और मारना था। ये सारी चीज़ें तो उनको पता चल गया। इवन डैम फंड के अंदर भी जितना आपने 14-15 बिलियन के इशारात दिए और जितनी मैसिव कैंपेन चलाई, फिर चीफ जस्टिस साहब उसमें जो साबिका थे
उन्होंने अपना जीना मरना ओढ़ना पे छोड़ना अपनी इज़्ज़त बेइज्जती उससे मुंसलिक कर रखी थी। इमरान खान साहब को कराची ले गए और ये उनकी महूरत कह लें या रूनमाई कह लें, उनका ख्याल था जैसे वो जाएंगे तो पहली दफ़ा पता चलना था कि जी जिस तरह शौक खानम के लिए लोगों ने फंड्स दिए तो डैम्स के लिए भी लोग बढ़ चढ़ के देंगे। तो चुनाचे वो सारे मिला के साइता को दो और कैप्टिव सैलरीज में से लोगों ने 2-3 आर्मी ने 1.5 बिलियन का जेस्चर दिया, इससे ज्यादा। लेकिन मेरी उसमें थोड़ा सा तो उससे ये मुख्तलिफ मामला इस तरह है कि फायदा भी पहुंचेगा उनको। इधर ही आ रहा हूँ। अब ये बात है, ये चीज़ मुख्तलिफ है। इससे पहले हम फॉरेन एक्सचेंज बेयर सर्टिफिकेट्स के लिहाज से हम ये इन्वेस्टमेंट देख चुके हैं, बहुत अच्छी रिटर्न है उसमें। हम शायद 7-8% या 9% दिया करते थे और पाकिस्तान में बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट्स आती थी। यहाँ पे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उनको कहीं पे भी 3% से ज़्यादा रिटर्न जो है गारंटेड रिटर्न नहीं मिलती। अमेरिका में या यूरोप में वहाँ बहुत कम है। ये 6.75 रिटर्न बहुत अच्छी असल जर पे। लेकिन असल क्राइसिस ये है कि जो असल जर है हर बंदा जो है उसकी पहले गारंटी चाहता है, हिफाजत चाहता है, उसके अंदर ट्रस्ट डेफिसिट नहीं होना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तानियों ने जब भी यहाँ पे हुआ तो हम यहाँ डॉलर जब्त होने भी देख चुके हैं। फिर इमरान खान साहब को चूँकि इतना तरीका आता नहीं, उनको जो स्टेट जो क्राफ्टशिप है उसके बारे में नहीं पता, तो उन्होंने साथ ही कह दिया कि मैं आपसे वो कहा उन्होंने लाइट मूव में और एक रिक्वेस्ट की कि आप रुपए के अंदर डॉलर में रिटर्न ना लें, रुपए में लें। तो पहले उन्होंने साथ एक हल्का सा गैर जिसको कहना चाहिए कि हालात को उसके एक फेयर मुस्लिक कर दिया। तो बहरहाल रिटर्न अच्छा है, लेकिन मेरा ख्याल लोगों के एतमाद का बहाल होगा तो पैसा आएगा, उसका रिटर्न के ऊपर लोग शायद ना आए। पहले उनको ये पता होना चाहिए उनको पैसा महफूज है पाकिस्तान भेजने के लिए। नहीं का ऑप्शन आप ले रहे हैं इरशाद भट्टी साहब, जो हालात हैं उसको देखते हुए एतमाद का मामला आएगा या फिर भरपूर इसमें दिलचस्पी लेंगे ओवरसीज पाकिस्तानी? देखिए, अभी चंद दिन पहले जंग में मैंने ख़बर पड़ी थी कि 10 से 15 आलमी अखबारात जो थे उन्होंने इमरान खान की तारीफ़ की हुई थी। उन्हें आलमी क़यादत उन्हें ईमानदार समझती है, इन पर एतबार करती है, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत के हवाले से जो हैं वो कानूनी पेचीदगियाँ, रिश्वत, कमीशन, ये जो यानी हुकूमती मजमूई तासर जो है वो ठीक नहीं, और यही सबसे बड़ा मसला है। बहुत सारी बैनुल अक़वामी कंपनियां यहाँ आना चाहती हैं, बल्कि अभी कल ही जब हुकूमत ने हज पर सब्सिडी ख़त्म की तो 2-3 आज सुना जा रहा था सऊदी कंपनियां भी आना चाहती हैं जिनका ख्याल है कि वह पुराने पैकेज पर हज करवा सकती हैं, मगर वो भी किसी और से नहीं मिलना चाहती, सिर्फ इमरान खान से मिलना चाहती हैं। अब ओवरसीज़ में इमरान खान साहब की फॉलोइंग है, इसमें कोई शक नहीं। उनको बहुत सारे फंड्स मिलते हैं, उन पे लोग ट्रस्ट करते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं, मगर हुकूमत को अपना हाउस आर्डर करना पड़ेगा। और जैसे बेनज़ीर ने कहा कि वो जो डैम फंड में बहुत सारे लोगों ने, ओवरसीज़ वाले कह रहे थे कि कानूनी पेचीदगियाँ बड़ी हैं, कोई रसीद नहीं मिलती, हमने अपने टैक्स में शो करना होता है कि चैरिटी दी है, पता नहीं कहाँ भेजने हैं, किस तरह भेजने हैं, ये बहुत सारे कानूनी पेचीदगियाँ हैं। और अगर ये वन विंडो ऑपरेशन शुरू हो जाए, कानूनी पेचीदगियाँ ख़त्म हो जाएं, उनको थोड़ा सा उनका ट्रस्ट बहाल करें, तो ये बहुत अच्छी स्कीम है, बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है और अच्छा रिजल्ट निकल सकता है। सही, हाँ का ऑप्शन आप दे रहे हैं। ठीक, मैमल आप कैसे देख रही हैं स्कीम को? देखिए, मैं इसमें ऑप्शन कोई नहीं लूँगी, क्योंकि जैसे बाकी सब ने भी बात की कि एक्चुअली ये है बहुत एक अच्छा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और बड़ा अच्छा आइडिया है। लेकिन मेरी बात हुई थी कुछ लोगों से इसके बारे में, तो उन्होंने कहा कि जो इंटरेस्ट रेट है ये लो है, क्योंकि ये रिटेल मनी के ऊपर है। तो अगर ये थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें तो गालिबन लोग जो हैं वो इसके अंदर ज़्यादा दिलचस्पी लेंगे और वो करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि अल्लाह करे अब्सा कि ये एक्चुअली लोग इसमें दिलचस्पी लें, क्योंकि देखिए ये जो डैम फंड की बात हो रही है, हमने सुना था जी अरबों डॉलर ओवरसीज़ पाकिस्तानी देंगे, वो नहीं मिला। फिर हमने ये भी सुना था इमरान खान साहब की हुकूमत आएगी, क्योंकि जी मियाँ साहब को या जरदारी साहब को तो वो ट्रस्ट नहीं करते ओवरसीज़ पाकिस्तानी, तो इमरान खान आएंगे तो ऐसे डॉलरों की भरमार होगी कि आप हमें कहीं किसी और के पास जाना ही नहीं पड़ेगा। फिर हमने देखा हमें सऊदी अरब के पास भी जाना पड़ा, हमें यूएई के पास भी जाना पड़ा, हमें चाइना के पास भी जाना पड़ा, हमें हर और IMF के पास भी जाना पड़ेगा। तो ये जो बात है, क्योंकि मैंने ये चीज़ एक नोट की है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी बातें बहुत करते हैं, लेकिन जब काम करने की चीज़ होती है, जब पैसा देने की बात होती है, तो वो उस तरीके से नहीं भेजते, वो उस तरीके से नहीं ट्रस्ट करते। वो बेशक इमरान खान हो, बेशक कोई और हो, मेरे ख्याल में पाकिस्तान का एक इन्वेस्टमेंट का माहौल ऐसे अनफॉर्चुनेटली कि उसकी वजह से ये ट्रस्ट डेफिसिट है। तो अल्लाह करे कि वो भेजे। इसके लिए तो आप जाहिर कर रही है कि ये अच्छी चीज है, लेकिन मुझे देखिए मुझे पता नहीं है कि ओवरसीज पाकिस्तानी एक्चुअली भेजेंगे कि नहीं, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड नहीं अच्छा ओवरसीज पाकिस्तानी का पैसे भेजने के मामले में। मजहर साहब,
ओवरसीज पाकिस्तानियों का जो एतमाद है इमरान खान साहब पे, वो नजर आएगा अब इस स्कीम में? चलें, पहले तो मैं वो शेर जो पिछले सवाल के जवाब में भट्टी साहब की नज़र कर रहा था वो कर देता हूँ। हम मसलहत वक्त के कायल नहीं यारों, हम मसलहत वक्त के कायल नहीं यारों, इल्ज़ाम जो देना है सरेआम दिया जाए। दूसरी ये कि ये जो देखिए, मेरा ख्याल है इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, इनिशिएटिव बहुत अच्छा है और इस पे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को आना चाहिए, उनको कॉन्फिडेंस शो करना चाहिए। हमने देखा कुछ चीज़ों में जिसका जिक्र भी हुआ। देखिए, जब इलेक्शन का वक्त आया था तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए वोट का राइट हुआ था, बहुत कम लोगों ने अपना वो राइट एक्सरसाइज किया। उनकी भी कंसर्न्स हैं और ये बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान में गैर यकीनी सियासी सूरत हाल रहती है और यही मैं जब हम शुरू में बात करते थे कि ये गवर्नमेंट के लिए बड़ा रिस्पॉन्सिबल है, बहुत जिम्मेदारी का काम है कि वो सियासी इस्तेकाम पैदा करें, क्योंकि अगर सियासी इस्तेकाम नहीं होगा तो वो कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड होता। बाहर बैठे वाले को नहीं पता कि पाकिस्तान के अंदर सियासी सूरत हाल क्या डेवलप हो रही है, लेकिन जब वो ये लड़ाइयाँ देखता है, वो ये इल्ज़ाम तराशियाँ देखता है, वो पॉलिटिकल टेम्परेचर को हाई होता हुआ देखता है और इस तरह की स्पेकुलेशंस और र्यूमर्स को सुनता है तो फिर वो रुक जाता है। और यही वो कॉन्फिडेंस शटर करती है ये चीज़ कि मैं इन्वेस्ट करूं तो कल अगर 1 साल बाद गवर्नमेंट ख़त्म होगी तो फिर क्या होगा, ये बॉन्ड रहेगा नहीं रहेगा। तो इसलिए ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि पॉलिटिकल टेम्परेचर को नीचे लाए, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, लोगों को नजर आए कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सियासी इस्तेकाम आ रहा है। बिल्कुल, आप कह रही हैं कि अगर आएगा तो स्टेबल माशी सियासी इस्तेकाम सूरत-ए-हाल आएगा, पाकिस्तान में वो ओवरसीज कॉन्फिडेंस देंगे तो लोग बढ़ेंगे, इतना नजर आएगी तभी वो इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे। इस मामले के ऊपर थोड़ा लेकिन ये इनिशिएटिव इनिशिएटिव बहुत अच्छा है और इस पे आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल ठीक। तो इस स्कीम की वैसे आप उसको सराह रहे हैं, आप समझते हैं कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इस मामले के ऊपर हमारी तज्जियाकारों की राय आपने मुलाहिजा की। आप सबका प्रोग्राम लिए बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए नाज़रीन, खुदा हाफिज़।